आपने देखा होगा उन्नाव के अंदर एक भाजपा विधायक ने एक लड़की के पूरे परिवार को फिल्म के स्टेट की तरह पूरे बुड़वा दिया घर से। ये वो लोग हैं। जब अंगूर किसी को नहीं मिलते ना तो उसे वो खट्टे ही बताता है, खा के भी जो भूल जाए उसे तो कहते हैं ऐसे लोग। भाई अगर इस झपट मार और सीना झपटी की बात करेंगे तो बहन जी से अच्छा शासन किसी ने नहीं चलाया। या तो जेल में होता था गुंडा या प्रदेश से बाहर होता था गुंडा। इनके शासन में गायत्री प्रसाद प्रजापति आरोप होने के बावजूद भी इनके में मंत्री रहते हैं और इनसे ज्यादा बड़ा गुंडा राज क्या चाहिए। आपने देखा हाथरस में एक दलित की बेटी को रात में अंधेरे के में जला दिया गया, जबकि हिंदू शास्त्रों में लिखा हुआ है कि रात में आप किसी का अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। ये योगी सरकार में हुआ जो रात में उस बेटी को जलाया गया। भाई साहब सुना आपने इनकी कितनी सारी शिकायतें और आप बीजेपी के गुण मैंने तो इनकी कुछ सुनी नहीं है, बोल ही क्या रहे। इनका तो काम है बोलने का। जब अंगूर किसी को नहीं मिलते ना तो उसे वो खट्टे ही बताता है, खा के भी जो भूल जाए उसे तो कहते हैं ऐसे लोग। और किन्हें कहते हैं, गलत नहीं बोलते। ये तो अपना दर्द बयां कर रहे हैं। दर्द थोड़ी है इन्हें भैया को, इन्हें दर्द नहीं है, इनकी चल नहीं पा रही। मतलब पहले क्या था, ये यहाँ झपट मार छीना झपटी लूटपाट ये उन पार्टी के लोग हैं। हम जैसे शरीफ लोग ऐसी पार्टी से इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि ये उन पार्टी के लोग हैं कि पहले झपट मार ये सब चीजें होती थी। क्या कहना है आपका? भाई अगर इस झपट मार और सीना झपटी की बात करेंगे तो बहन जी से अच्छा शासन किसी ने नहीं चलाया। या तो जेल में होता था गुंडा या प्रदेश से बाहर होता था गुंडा। और ये लोग आज गुंडों की बात कर रहे हैं। जहाँ देखो वहाँ बलात्कार हो रहा है बहन बेटी। आपने देखा होगा उन्नाव के अंदर एक भाजपा विधायक ने एक लड़की के पूरे परिवार को फिल्म के स्टेट की तरह पूरे बुड़वा दिया घर से। ये वो लोग हैं। ये आज कहना नहीं चाहते, बताएं उस भी साइकिल के बारे में। और योगी सरकार में, मेरी पूरी बात सुनिए, योगी सरकार में आपने देखा हाथरस में एक दलित की बेटी को रात में अंधेरे के में जला दिया गया, जबकि हिंदू शास्त्रों में लिखा हुआ है कि रात में आप किसी का अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। ये योगी सरकार में हुआ जो रात में उस बेटी को जलाया गया, उसके घर वालों को दिखाया नहीं गया। और इस बात पे ये बोलेंगे नहीं। बताइए, हम सब बात पे बोलेंगे। इनके शासन में गायत्री प्रसाद प्रजापति आरोप होने के बावजूद भी इनके में मंत्री रहते हैं और इनसे ज्यादा बड़ा गुंडा राज क्या चाहिए। जो खुद गुंडों को पालते हो, हर चीज के संरक्षण में देते हो, बड़े बड़े गुंडे माफिया। आज के समय में आपने उत्तर प्रदेश में हर जगह गए होंगे। आप कैराना आपने अच्छी तरह सुन रखा है, मुजफ्फरनगर अच्छी तरह सुन रखा है, नोएडा एनसीआर जो अच्छी जगह है वहाँ पे क्या आपने इससे पहले कभी लूटपाट नहीं देखी? बहुत ही लूटपाट होती थी, रात दिन होती थी। आप कैराना क्षेत्र चले जाइए, मुजफ्फरनगर क्षेत्र चले, आप रात में नहीं निकल सकते। किसकी सरकार में? साइकिल की सरकार में। और बीजेपी की सरकार में आप खुद तो छोड़िए, आप अपनी बहन बेटियों को भी छोड़ देंगे तो कोई उंगली लगाने वाला नहीं है। क्योंकि एक संत जो होता है ना, वो सिर्फ सत्ता के लिए नहीं होता, वो समाज के लिए होता है। और समाज में क्या नहीं दे रहा, क्या नहीं दे रहा, बताओ किसको नहीं दे रहा? खाने को तो आपको नहीं मिल रहा, फ्री वैक्सीन नहीं मिल रही, रहने को नहीं मिल रहा। इससे बड़ी अगर इससे और सरकारों को देख लीजिए, महाराष्ट्र चले जाइए और जगह चले जाइए, क्या आपको देख रहा है आपके हालात क्या हैं कोरोना के? और इस समय हालात क्या हैं कोरोना के? यूपी के अंदर इससे बढ़िया सुशासन अगर आपका कहीं है तो आप मुझे बता दीजिए। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें यूपी से अच्छा शासन चल रहा हो? बताइए। ये कह रहे हैं कि इससे अच्छा शासन तो कहीं नहीं चल रहा है, यूपी से ज्यादा। ये बात कर रहे हैं सपा की, ये बात कर रहे हैं सपा की और बात कर रहे हैं बीजेपी की। ये दोनों एक ही टीम है। आपने देखा सांसद में मुलायम सिंह ने कहा था कि मैं दोबारा मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ। ये वो लोग हैं, एक ही टीम है ये। आप देखिए शासन बहन जी का, माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा था आपसे कि शासन मैं चलाऊंगी। दलित की बेटी ने चला के दिखाया था शासन इस देश के अंदर। उस शासन में आज नोएडा को देख लीजिए आप, नोएडा के आप बोलिए नहीं, आप बोलिए मत, चिल्लाइए। आप पूरी बात सुनिए, हमने आपकी पूरी बात। बीजेपी वालों के अंदर यही कमी है, जब बात आती है किसी चीज की तो ये बीच में बोलना स्टार्ट कर देते हैं। ये पब्लिक को बोलने नहीं देते। मैं एक आम आदमी हूँ और मुझे ना तो बीजेपी से कोई मतलब है, ना सपा से कोई मतलब है, ना बसपा से मुझे कोई मतलब है। मगर मैं कहना चाहूंगा जो बहन जी ने शासन चला दिया इसमें कोई नहीं चला। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर जो शासन बहन जी ने चलाया है, कोई भी बता दे, आप मीडिया को बता दे ऐसा शासन किधर चलाओ। आज देख रहे हो आप, सपा के 800 कितने वोट थे और आज कहाँ गए वो वोट? मगर अब बहन जी को तो कोई पसंद ही नहीं करता है बिल्कुल। देखो ये जो बहन जी को, इसलिए सुनो, ये देखिए, ये बहन जी की बात नहीं है। आप आइए सच्चाई पर, उनकी सीटें बिल्कुल खत्म ही हो गई। आप सुनिए, ये कह रहे सीटें खत्म हो गई बहन जी की। आप ये देखिए, इनकी 845 सीटें निकली और बीजेपी की 700 कुछ सीटें निकली। और देखिए बीजेपी ने किस तरीके से ये जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव जीता है। किसी की बिल्डिंग तोड़वा दी, किसी की मार्केट तोड़वा दी और किसी पैसे के बल पे इन्होंने ये आज देखिए जिला अध्यक्ष चुने गए हैं।
ऐसा देखिए, इनका शासन देखिए। ऐसा पहले भी हुआ था 2017 में, जब अखिलेश की सरकार थी और 60 सीटें आई थी अखिलेश की, और इन्होंने ये करा था। वही इनका होना है 2022 में। जैसे इन्होंने आज पैसे के बल पे ये जिलाध्यक्ष चुने हैं, ऐसी इनकी कंडीशन होने वाली है 2022 में। इतना बड़ा आरोप लग अरे रहा सर, है। एक बात मैं आपसे सुनिए, इनकी आवाज ही नहीं निकलेगी, ये बोल ही नहीं पाएंगे तो, क्योंकि ये अंधभक्त हैं। 15,000 का 15 लाख का लालच दिया था, कहाँ गया वो लालच? अब आप बोल लो। देखिए, इन्होंने क्या करा है, मास्क लगाओ। जैसे पहले गांव में देहात में क्या करते थे, बैल के मुसीका लगा देते थे ताकि इधर उधर खाए नहीं। ऐसी इनका काम है कि आज इंसान का मुंह बंद कर दो, वो कुछ बोल ही नहीं पाए। पहली बात रही मायावती जी की शासन चलाने की, उन्होंने सिवाय हाथियों के अलावा कुछ नहीं चलाया, हर जगह हाथी चला दिए। आप नोएडा देख लो, आप नोएडा, लखनऊ, जहाँ पे भी होंगे हाथी चलते हुए नजर आएंगे, शासन तो कहीं चलता दिखता ही नहीं। तो आपका आरोप ये है कि मतलब जनता का पैसा, लोगों का टैक्स, ये सब हाथी बनवा के वो सब हाथियों पे लुटा दिया और इनके जैसों ने खा लिया। मगर काफी सारे हाईवे भी बने, हॉस्पिटल भी बने उनके। वो सब सर, आप हाईवे जो बड़े बड़े हाईवे होते हैं, आपको भी मालूम है केंद्र शासित होते हैं, वो केंद्र के अधीन होते हैं, वो राज्य सरकार के अधीन तो होते नहीं हाईवे। छोटे मोटे रोड बनाना, ये सब आप नहीं बोल सकते। मैंने नहीं बोला था, आप नहीं बोल सकते, आप नहीं बोल सकते, आप ये कह रहे हैं नहीं, पूरी बात हो गई ना इनके। नहीं, मेरी बात पूरी नहीं, मेरी बात पूरी नहीं। अब रही सपा के शासन की बात, इन्होंने बोला सपा के शासन में 70 सीटें। एक बात बताओ भाई, अगर तुम जीतो तो जीत और हम जीते तो चोर। अब पंजाब में इलेक्शन हुए थे, क्या हुआ, जनता की जीत हो गई, वोटिंग सही थी ना, तो जनता की जीत हो गई। और अगर वो यूपी जीत जाए, ये चोरी से जीत लिए, तो ये मतलब नहीं मिले तो खट्टे। अरे तुम्हारे बस की सिर्फ इतना है कि अपना बाप बाप और दूसरे का बाप गैर बाप। मगर अगर बंगाल की बात करें तो बंगाल में भी देखा आपने। नहीं, तो इनके लिए वो बहुत अच्छी बात है कि बंगाल में वो जीत गई, तो कोई वोटिंग में दिक्कत नहीं हो रही है। वही वोट अगर आप किसी और राज्य में बीजेपी की सरकार बन जाए, किसी सरकार का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मगर ये है कि लोगों का जो दर्द था वो देखने को मिल रहा है। जैसे सर, मैं आपसे ये बात बोल रहा हूँ, अगर आप जीत गए, तो ये जनता की जीत है, और हम जीत गए तो वोटिंग में गड़बड़ी और पैसे देके जीत गए। चाहूंगा कि सरकार कोई भी आए, बस लोगों का दर्द समझे। सर, इससे ज्यादा दर्द और कौन समझेगा, जब आपको एक ऑनलाइन में आपका इस समय यह हालात है। दर्द तो आप छोड़िए, किसी को अगर एक दर्द हो जाता ना मामूली सा पेट में भी, उसके लिए भी डॉक्टर वहां से उठ के यहाँ आता है। ठीक है, एक मिनट, ऐसे आप इस समय दर्द की बात छोड़िए, दर्द पेट में हो या दर्द पड़ोसी से हो, आप 100 नंबर की कॉल कीजिए, पुलिस तुरंत आपके पास